हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा उम्रा वीज़ा के बारे में। एक कन्फ्यूज़न जो चल रहा था उसी के बारे में डिटेल में बताऊंगा। इससे पहले वाले वीडियोस में मैंने आपको बताया, लेकिन उस समय मेरे पास कोई मिनिस्ट्री के तरफ से रिस्पॉन्स नहीं था। मिनिस्ट्री मतलब जो फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन होता है, इशूअर जो अथॉरिटी होता है, उनके तरफ से नहीं था। अब मैंने वो इन्फॉर्मेशन भी कलेक्ट कर लिया है उनसे, रिटर्न कन्फर्मेशन, वो आपको बताऊंगा। पहले आपको बताता हूँ कि क्या कन्फ्यूज़न चल रहा था। उम्रा वीज़ा का एक वैलिडिटी होता है और एक स्टे पीरियड होता है। पहले आप वैलिडिटी और स्टे पीरियड को का डेफिनेशन आपको मैं बताता हूँ, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको वैलिडिटी और स्टे पीरियड का डेफिनेशन नहीं पता है। ओके, हर एक वीज़ा का एक वैलिडिटी होता है और एक स्टे पीरियड होता है। वैलिडिटी मतलब जिस दिन से उस वीज़ा का इशुएंस हुआ है उस दिन से एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन तक आपको उस वीज़ा को यूज़ करना रहता है। यूज़ मतलब आपको उस वीज़ा में ट्रैवल करना रहता है। ट्रैवल मतलब उस वीज़ा में, उस कंट्री में आपको इंटर करना रहता है। ओके, तो वो हो गया वैलिडिटी ऑफ वीज़ा, मतलब उस वीज़ा को आपको इस्तेमाल करना है 90 दिन के अंदर में। और वो 90 दिन कहाँ से शुरू होगा वैलिडिटी के लिए? जिस दिन से इशू होता है, और 90 डेज, जितना ये 90 डेज हुआ वो डेट के अंदर आपको इंटर करना है। वो हो गया वैलिडिटी ऑफ वीज़ा। ओके, शुरू होता है कब से? जब से वो इशू होता है। ख़त्म कब होता है? 90 डेज फ्रॉम इशुएंस। ये हो गया वैलिडिटी। अब स्टे पीरियड क्या होता है? हर एक वीज़ा में एक स्टे पीरियड होता है कि हम उस वीज़ा में, उस कंट्री में कितना दिन रुक सकते हैं। उसका भी एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है और एक एंड पॉइंट होता है। स्टे पीरियड का जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है वो होता है जिस दिन से आप सऊदी के अंदर इंटर कर गए, उस दिन से 90 डेज काउंट कीजिए, वो आपका स्टे पीरियड हो गया। ये जो कन्फ्यूज़न या फिर र्यूमर्स चल रहे थे उसमें ये बताया जा रहा था कि जो स्टे पीरियड है वो वीज़ा जिस दिन से शुरू हुआ उस दिन से ही काउंट किया जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। यही सवाल मैंने मिनिस्ट्री ऑफ हज एंड उम्रा को पूछा। ओके, इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको मुकीम का अराइवल डेटा दिखाया था। ओके, उसमें तो वही दिखा रहा है भाई, जिस दिन से इंटर हुआ है उस दिन से 90 डेज काउंट हो रहा है। आप वो वीडियो को देख लीजिए। ये आप अपनी स्क्रीन में देखिए। यहाँ पे मैंने उनसे यही सवाल पूछा था। मैं आपको पढ़ के बताता हूँ ये चीज़ को, ताकि आपको भी अंडरस्टैंडिंग हो। मैंने बोला था, डियर सर, ग्रीटिंग्स, प्लीज़ आई रिक्वायर्ड योर असिस्टेंस to clarify one doubt regarding Umrah visa validity and stay period. You are requested to confirm the total duration of stay period and from which date this period will start. किस दिन से start होगा? Okay, will it start from the date of visa issuance or from the date of entry in Saudi Arabia? मैंने फर्दर उनको ये बात बताया है कि it is understood that the visa validity of the visa will be counted 90 days from the date of visa issuance. Validity के बारे में मैंने बताया उनको। My concern is regarding the stay period from which date it will start. मैंने एक एग्जाम्पल भी दिया है उनको। अगर मेरे पास एक उम्रा वीज़ा है, 1 जुलाई 2024 को इशू हुआ है और मैंने सऊदी 20 जुलाई को इंटर करा है, तो देन माई 90 डेज stay period will be counted from 20 July or 1st July. Okay, looking forward to hear from you. Thank you for your time. और उसी चीज़ को मैंने गूगल में अरेबिक में ट्रांसलेट करके उनको भेजा है, क्योंकि मोस्टली जो गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ होते हैं वो अरेबिक में ही कम्युनिकेशन करते हैं। इसके बाद कुछ ही देर बाद उनका मैसेज आया, लगभग 1 घंटे बाद। उसमें क्लियर कट उन्होंने ये बात बताया है। इंग्लिश और अरबिक का ट्रांसलेशन मैं आपको बता देता हूँ। उन्होंने बोला है, मे गॉड ब्लेस यू, द वीज़ा स्टार्ट्स फ्रॉम द डेट ऑफ एंट्री इनटू द किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया, ओके, विद द नीड टू एडहेर टू द वैलिडिटी ऑफ द वीज़ा। मतलब ये कि जो वीज़ा का जो स्टे पीरियड है, इट विल स्टार्ट फ्रॉम द डेट जिस दिन आप इंटर करते हैं, लेकिन आपको वीज़ा का वैलिडिटी भी ध्यान में रखना चाहिए। इसको अगर मैं और एलिबोरेट करूं तो आपको सऊदी के अंदर वीज़ा वैलिडिटी के अंदर ही इंटर करना है। मुझे नहीं लगता है इसके बाद कोई क्लैरिफिकेशन या फिर कोई जस्टिफिकेशन या कोई डाउट या फिर कोई आर्गूमेंट्स होने चाहिए। अभी भी अगर आपके पास कुछ ऐसा वैलिड आर्गूमेंट्स हैं तो आप वेलकम, मुझसे आप डिस्कस कीजिए।
कमेंट कीजिए, लेकिन आपका जो आर्गूमेंट्स होगा डेफिनेटली इट शुड सपोर्ट विद सम वैलिड जस्टिफिकेशन फ्रॉम कंसर्न अथॉरिटी। ओके, जैसे मैंने आपको दिखाया है कि मिनिस्ट्री ऑफ हज एंड उम्रा का ये रिस्पॉन्स है, तो यू शुड कम अप विद सर्टेन थिंग्स। ओके, तो ये एक बहुत बड़ा कन्फ्यूजन था। मैं व्हाट्सअप में लोगों को जवाब दे दे के एक्सप्लेन कर करके इरिटेट भी हो रहा था। ओके, जिन लोगों को उम्रा वीज़ा अप्लाई करना है दे कैन कॉन्टैक्ट मी। वो जो व्हाट्सअप नंबर्स हैं, डिटेल्स हैं नीचे डिस्क्रिप्शन में, आप चेक कर लीजिए। वीज़ा के साथ साथ आई डू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन असिस्टेंस, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, उसके लिए मैं कोई चार्ज नहीं करता हूँ। तो ये उम्मीद करता हूँ कि आप सारे लोगों को ये डाउट अभी ब्लैक एंड वाइट क्लियर हो गया होगा। ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम।